बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की जब 20 तारीख का सूरज गुरूब होता है तो उस वक़्त एतिकाफ़ का वक़्त शुरू हो जाता है। तो जब तक ईद का चाँद नज़र नहीं आता उस वक़्त तक एतिकाफ़ का वक़्त बाकी रहता है। तो अब आया कि मर्द हज़रात कहाँ एतिकाफ़ बैठ सकते हैं, औरत घर के अंदर कहाँ एतिकाफ़ कर सकती हैं। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत है, फरमाती हैं कि उन्होंने एतिकाफ़ के चंद मसाइल भी बयान किए और उसके अंदर ये भी बयान कर दिया है कि मर्द हज़रात एतिकाफ़ कहाँ करेंगे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एतिकाफ़ करने वाला आदमी एतिकाफ़ की हालत में न तो किसी मरीज़ की इयादत को जा सकता है और न किसी जनाजे के अंदर शिरकत कर सकता है और न ही किसी अपनी बीवी के करीब जा सकता है, न सोहबत कर सकता है। और फरमाया कि एतिकाफ़ की हालत में भी अपनी मुकर्रर जगह से बाहर न निकले, हाँ खाना पेशाब जो ज़रूरत है उसके लिए निकल सकता है। और फिर फरमाया एतिकाफ़ नहीं होता मगर रोज़े के साथ, और आखिर में फरमाया कि एतिकाफ़ नहीं होता मगर जामे मस्जिद में। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हदीस मुबारक के अंदर एतिकाफ़ के चंद मसाइल भी बयान किए और इसके अंदर जो बयान किया है कि एतिकाफ़ कहाँ बैठेंगे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बयान कर दिया कि जामे मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ होगा। जामे मस्जिद से मुराद बाद हज़रात ये समझ लेते हैं कि इससे बड़ी मस्जिद मुराद है, कोई बड़ी हो यानी जिस्म के एतबार से बहुत बड़ी मस्जिद हो और उसके अंदर जुम्मा वगैरह भी होता हो, तो इससे ये मुराद है। हालांकि ये मुराद नहीं, बल्कि इससे मुराद वो मस्जिद है कि जिसके अंदर 5 वक्त की नमाज बाजमात से अदा होती है। तो ऐसी मस्जिद कि अगर कि उसके अंदर 5 वक्त की नमाज बाजमात से अदा होती है तो उसके अंदर बंदा जो है वो एतिकाफ़ बैठ सकता है। अगर ऐसी मस्जिद नहीं मिलती तो फिर नहीं बैठ सकता। बाकी रहा कि औरतें कहाँ एतिकाफ़ में बैठेंगी, तो औरतें अपने घर की मस्जिद के अंदर बैठेंगी, यानी जो जगह हिस्सा नमाज के लिए मुकर्रर कर रखा है उसी के अंदर ही बैठेंगी। अगर मुकर्रर नहीं किया हुआ कोई हिस्सा कोई जगह नमाज के लिए तो फिर उनकी अपनी मर्जी है, कमरे के किसी कोने के अंदर या कमरे को या बरामदे किसी भी जगह को मुकर्रर करके वहीं पर बैठ जाएं। तो 20 तारीख के सूरज को गुरूब होने के बाद चांद ईद के चांद के नज़र आने तक उसी मुकर्रर जगह के अंदर बैठे जमकर बैठे रहने को एतिकाफ़ कहते हैं। खाली सिर्फ बैठना मकसूद नहीं है, बल्कि बाद हज़रात तो सिर्फ अपनी खामोशी को इबादत समझ लेते हैं। हालांकि ऐसा करना मकरूह है। हाँ, गुनाहों से बचने की खातिर आदमी खामोश हो जाए कि भाई दूसरों के गिला गीबत करने से बेहतर है आदमी खामोश रहे, तो ये तो सवाब की चीज़ है। लेकिन महज खामोशी को सवाब समझ लेना ही तो ऐसा करना मकरूह है। तो एतिकाफ़ की हालत में जब बैठें तो अपने वक्त को कीमती बनाएं, क्योंकि एतिकाफ़ का मकसद है तो अल्लाह ताला को राज़ी करना है और दूसरा है कि लैलतुल क़द्र को पाना है। तो ख़ास कर अय्याम जो ताक़ रहते हैं उनके अंदर, जिनके अंदर कुछ उलमा ने कहा भी है कि ये रात हो सकता है कि वो 27वीं रात हो और लैलतुल क़द्र की रात हो, तो ख़ासकर इन रातों के अंदर मुअतकिफ़ को जागना चाहिए ताकि वो लैलतुल क़द्र को पा लें। तो हम अपने एतिकाफ़ की हालत के अंदर भी वक्त को ज़ाया न करें। सिर्फ हम ये न समझ लें कि बस हम एतिकाफ़ में बैठ गए, बल्कि एतिकाफ़ में बैठ जाने ये भी अल्लाह की नेमत है। फिर है कि मज़ीद अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए हम अपने वक्त को कीमती बनाएं।